क्या आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है? क्या आपके इलाके में पीएनजी आ चुकी है? क्या आप जानते हैं कि दोनों साथ नहीं चलेंगे? और क्या आपको एलपीजी छोड़नी ही होगी? अगर आपने जवाब नहीं सोचा है अभी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर में पीएनजी कनेक्शन कैसे ले, पूरा प्रोसेस क्या है और सरकार ने नए नियम क्या बनाए हुए हैं। भारत में साफ और सुविधाजनक ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बदलाव के बीच पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी तेजी से लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। खासकर शहरों में रहने वाले परिवार अब एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी कनेक्शन को ज्यादा सुरक्षित, आसान और आधुनिक विकल्प मान रहे हैं। इसमें ना तो बार बार सिलेंडर बदलने की झंझट होती है और ना ही गैस खत्म होने की अचानक परेशानी, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए गैस लगातार घर तक पहुंचती है। पीएनजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जितना इस्तेमाल उतना भुगतान मॉडल लागू होता है, यानी जितनी गैस आप खर्च करते हैं उतना ही बिल आएगा। इसके अलावा इसे पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण कम होता है और रिसाव का खतरा भी काफी घट जाता है। कई शहरों में ये सेवा तेजी से फैल रही है और हजारों घर इसे अपना भी चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? सबसे पहले ये जांचना बेहद जरूरी है कि आपके इलाके में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। हर शहर में अलग अलग गैस कंपनियां ये सेवा देती है। इसकी जानकारी आप कंपनी की वेबसाइट, कस्टमर केयर और नजदीकी ऑफिस से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब ये पुष्टि हो जाए कि आपके क्षेत्र में पीएनजी उपलब्ध है, तब आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज के समय में काफी आसान हो चुकी है। आप ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप या कस्टमर सर्विस सेंटर के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में आपको अपना नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर जैसी बेसिक जानकारी भरनी होती है। इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो किराएनामा भी जरूरी होता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है, जो आमतौर पर कंपनी के नियमों के अनुसार तय की जाती है। ये राशि कनेक्शन बंद होने पर वापस भी की जा सकती है। वर्तमान में कई जगह ये सुरक्षा राशि लगभग 5,000 रुपए तक है, लेकिन ये क्षेत्र और कंपनी के हिसाब से बदल सकती है। आवेदन स्वीकार होने के बाद कंपनी का टेक्नीशियन आपके घर का निरीक्षण करता है। इसके बाद पाइपलाइन बिछाने और गैस मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आपके घर में पीएनजी सप्लाई चालू कर दी जाती है और आपको उपयोग से जुड़ी सुरक्षा जानकारी भी दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते में पूरी हो जाती है। हालांकि ये आपके इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। इस बीच सरकार ने अब नए नियम का इस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, वहां अब एलपीजी सिलेंडर रखने पर रोक लगाई जा रही है। सरकार का साफ उद्देश्य है कि एक ही घर में 2 गैस सिस्टम ना चले, ताकि सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके और जरूरतमंद इलाकों तक एलपीजी पहुंच सके। सरकार का मानना है कि अगर जिन घरों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है वहां एलपीजी सिलेंडर भी मौजूद रहेगा, तो इससे संसाधनों का गलत इस्तेमाल होगा और सप्लाई पर दबाव भी बढ़ेगा। और इसी वजह से अब ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अगर कोई उपभोक्ता दोनों कनेक्शन रखता है तो भविष्य में उसे एलपीजी रिफिल मिलने में दिक्कत भी हो सकती है। तेल कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को नया सिलेंडर जारी ना किया जाए। एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया भी आसान है। आप नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और सिलेंडर और रेगुलेटर वापस कर सकते हैं। इसके बाद आपकी सुरक्षा राशि आपको वापस कर दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया में भी आप गैस कंपनी की वेबसाइट या ऐप से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और डिलीवरी टीम आपके घर से सिलेंडर ले जाती है। अगर आप पीएनजी और एलपीजी दोनों को साथ रख रहे हैं तो अब ये नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। इसलिए समय रहते सही निर्णय लेना जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो और गैस सप्लाई सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे।